जय माँ डाक काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़रूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ज़रूरी जानकारी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जैसे आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग सनातन कैलेंडर को फ़ॉलो करते हैं या फिर अपने जो भी बड़ों का आदर सत्कार करते होंगे तो घर पे कोई बड़ा होगा तो उन्होंने ज़रूर पता होगा कि ये माघ का महीना चल रहा है। अब माघ का महीना ये पूरा 1 महीना चलता है। तो जो ये 30 दिन के समय है यानी कि 14 जनवरी 2025 से लेकर 12 फरवरी 2025 तक ये रहने वाला है। अब ये माघ का महीना इतना पवित्र महीना है कि इसमें कुछ ना नियम बताए गए हैं। अगर हम शास्त्रों की बात करें और अगर हम उन नियमों को फॉलो नहीं करते यानी कि उनको मानते नहीं हैं, तो कहीं न कहीं घर में जो चीज़ें अच्छी चल रही हैं वो नेगेटिव होने लग जाएँगी। जैसे सकारात्मक चीज़ों का नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होना, घर में कलेश, घर में पैसों की दिक्कत, कर्ज़ा बढ़ जाना या फिर कहीं न कहीं चिड़चिड़ापन और लड़ाई-झगड़ा बहुत ज़्यादा हो जाना या फिर कहीं न कहीं पितृदोष का प्रकट हो जाना। अब ये सब चीज़ें जब होने लग जाती हैं ना, प्रॉब्लम जो है वो ठीक होने में बहुत समय लगाने लग जाती है। तो कहीं न कहीं अगर आप लोग भी जो आज मैं नियम बताने जा रहा हूँ, अगर ये 1 महीना भी फ़ॉलो कर लेते हो ना, 2025 आपका सुरक्षित हो जाता है। आपको एक रक्षा कवच मिल जाता है भगवान विष्णु द्वारा, जिसमें आपकी कभी दुर्बुद्धि नहीं होती है। आप गलत आचरण में नहीं फँसते हैं और अच्छे कर्म आप कमाते हैं और आपका मन भी खुद अच्छे कर्मों की तरफ जाएगा। वो करना कैसे है? कौन से वो नियम है? ताकि आपके घर में एक तो बरकत बनी रहे, सुख, समृद्धि, शांति, उन्नति, मान-सम्मान बना रहे और दुर्गति ना हो। तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा सुनना होगा, समझना होगा और उसके आधार पर आप ये नियम का पालन कीजिए। देखिए 100% आपका पूरा साल 2025 बहुत सारी खुशियों से भरने वाला होगा। अब इससे पहले मैं वो नियम बताऊँ जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए इस 1 महीने में, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, आप किसी समस्या में फँसे पड़े हो, उसका समाधान आप ढूँढ रहे हैं और नहीं मिल रहा है या फिर आप मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराना है। अब उसकी विधि क्या है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप यूट्यूब चैनल का मेरा नीचे नाम देख रहे हैं ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति। ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक प्रोफाइल है। वहाँ मैसेज बॉक्स में जाएँ, अपॉइंटमेंट लिखें, अपॉइंटमेंट लिखने के बाद चार्जेस या फिर फीस जिसे आप कहते हैं, वो आपको पे करना होगा, आपको देना होगा और उसके आधार पर एक निर्धारित समय डिसाइड किया जाएगा, जिस पे आपको समय दिया जाएगा और इंस्टा कॉल या फेसबुक कॉल के माध्यम से स्वयं मैं आपसे बात करूँगा। आपकी परेशानी को सुनूँगा, समझूँगा और उसके आधार पर आपको उसका समाधान दूँगा ही दूँगा। बस करना क्या है, सच्चे मन और सच्चे विश्वास से आपने मेरे साथ जुड़ना है। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि माघ का महीना आरंभ हो चुका है और 1 महीने तक भी, भूल कर भी आपने कुछ बताए हुए काम नहीं करने हैं। अगर आप करते हैं, तो घर से बरकत भी जाएगी, कलेश बढ़ेगा, रोग बढ़ेगा, दोष बढ़ेगा। क्योंकि जो सनातन धर्म में ना, वैसे तो सभी महीनों को महत्वपूर्ण बताया गया है हमारे धर्म में, लेकिन माघ का महीना खास होता है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित महीना है। इस पूरे महीने भक्त भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करते हैं और पूजा करनी चाहिए ऐसा माना जाता है। ऐसा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। इस महीने साथ ही साथ ये भी बोला जाता है कि गंगा स्नान सबसे उत्तम माना गया है। तो गंगा स्नान इस समय पे ज़रूर करना चाहिए और जो लोग मतलब सामर्थ्य नहीं है या जा नहीं सकते गंगा स्नान के लिए, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, घर में गंगा जल पड़ा होगा या आजकल तो सब जगह उपलब्ध भी है, दुकानों में भी मिल जाता है, पूजा स्टोर में, आप लेके आएँ, अपनी पानी की बाल्टी में 2 बूँद डालें और उससे आप स्नान करें। क्योंकि माघ मास में ही लोग गंगा किनारे कल्पवास करते हैं। माघ मेले का आयोजन किया जाता है इस समय पे, जिससे श्रद्धालु क्या करते हैं, दूर-दूर से आकर वहाँ सम्मिलित होते हैं। अब मैं पंचांग की बात करूँ, तो पंचांग के अनुसार इस साल जो माघ का आरंभ है, यानी कि माघ महीने का जो शुरुआत है, वो हो चुकी है ऑलरेडी 14 जनवरी 2025 से और इसका जो समापन होगा, यानी कि एंड होगा, ये होगा 12 फरवरी 2025। ऐसे में आज मैं आपको इस वीडियो द्वारा बताने जा रहा हूँ कि माघ के महीने में किन कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जिनकी मनाही होती है और अगर आप उनको करते हो, तो घर में दुःख और दरिद्रता का सामना आपको करना पड़ सकता है और जीवन भर करना पड़ सकता है।
ठीक है? अब वो कौन से काम हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि महीने में आपने जो ये कार्य नहीं करने, क्योंकि हिंदू धर्म में माघ के महीने को पवित्र माना जाता है और मान्यता ये भी है कि इस महीने भूलकर भी एक तो मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तामसिक चीज़ों का सेवन करने से भी बचना चाहिए। अगर आप करते हो, तो घर में कहीं न कहीं आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने जितने भी बुजुर्ग हैं या कोई भी गरीब है, उनका अपमान आपने नहीं करना है। उनके साथ अपशब्द नहीं कहने हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है और जितना हो सके उनको खुश करके रखना है, प्रसन्न करके रखना है, ताकि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको उनसे जो मिले, तो वो मिले आशीर्वाद। एक सच्ची दुआ, एक सच्ची कामना, जिससे आपका पूरा साल अच्छे से व्यतीत हो। इससे क्या होगा, अगर आप इसके अपशब्द करते हो, आप उनका साथ दुर्व्यवहार करते हो, तो इससे क्या होगा, भगवान नाराज़ हो सकते हैं। व्यक्ति को जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस महीने झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। कोशिश करो जितना हो सके झूठ को अवॉइड करो, झूठ मत बोलो या अगर ज़रूरत पड़े तो इस तरीके से बोलो कि बाद में आप उसका सच्चाई भी बता सको। क्योंकि इस महीने झूठ बोलने से क्या होगा, आपको चिड़चिड़ापन आने लग जाएगा, क्रोध आने लग जाएगा और क्रोध इस महीने करने की मनाही होती है। कोशिश करो कि इस महीने आप किसी पे चिल्लाएँ ना, क्रोधित ना हों, अपना जीवन सामान्य रखें। अगर आप बहुत क्रोधित होते हो, चिड़चिड़े हो, गुस्सैल स्वभाव के, तो कोशिश करो कि थोड़ा-सा उन लोगों से दूरी बनाएँ जिन लोगों को देख के आपको चिड़चिड़ापन या गुस्सैल स्वभाव होता है। माघ मास में घर आए गरीब को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। ये भी एक मान्यता है जिसमें बताया गया है कि कुछ भी हो, मतलब कोई गरीब आ जाए जिसको आपको पता है कि इसके पास खाने के लिए पैसा नहीं होगा या अन्न का दाना नहीं होगा, तो उस इंसान को आपकी दहलीज पे अगर आ जाता है, तो उसको कुछ अन्न ज़रूर खिलाएँ या कुछ आटा-चावल ज़रूर दान करें, उसको खाली ना जाने दें अपने घर से। इस महीने श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना भी उत्तम माना जाता है। ये आप कर लेते हो तो घर की जितनी नेगेटिविटी होती है, पितृ दोष होता है, कलेश होता है या कोई संकट विपदा होती है ना, उसका नाश होता है। साथ ही साथ इसके अलावा तुलसी पूजन को भी बहुत बड़ा उत्तम एक उपाय माना गया आपके जीवन से हर एक प्रकार की परेशानियों को मिटाने का। तो जो लोग इस समय तुलसी पूजन करते हैं, शालिग्राम का पत्थर साथ में रख के माँ तुलसी का पूजन करते हैं, तो उनके जीवन में अन्न और धन की वृद्धि बनी रहती है। तो जहाँ पर ये सब चीज़ें होंगी तो सुख और संपन्नता तो होगी होगी। साथ ही साथ मैं आपको एक मंत्र भी बता देता हूँ, अगर इस 1 महीने अगर आप वैसे आगे-पीछे करते हो बहुत अच्छी बात है और इस 1 महीने आप रोज़ 1 माला भी अगर इस मंत्र की कर लेते हो, तो 100% आपके घर से पितृदोष, कालसर्प किसी प्रकार का दोष है, किसी प्रकार का ऋण है, किसी प्रकार की परेशानियाँ हैं, नेगेटिविटी बहुत है, तो इस महीने जितना हो सके आपके घर के सारे सदस्य कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई भी एक व्यक्ति घर का ज़रूर करे और इस ये बहुत ही आसान सा मंत्र है जिसे आप आराम से जाप कर सकते हो, पर मंदिर के स्थान पर बैठ के आप कीजिएगा और थोड़ा-सा पवित्रता का आपने ध्यान रखना है। स्थान लगाना है आपने, जो ऊनी कंबल होता है लाल रंग का, वो आप लगा सकते हो। आजकल तो बने-बनाए आ जाते हैं, ठीक है? तो किसी भी काली चीज़ का प्रयोग ना करें, पीली चीज़ का आप दान करें। हर बृहस्पतिवार आप दान कर सकते हो पीली चीज़ का, ठीक है? और जो लोग रोज़ पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना हर थर्सडे आप गुड़ का, पीली दाल या पीले वस्त्र ब्राह्मण को आप दान करें, मंदिर में जाके दान करें अपने हाथों से और समस्त प्रकार की परेशानियों की मुक्ति के लिए आप प्रार्थना करें। साथ ही साथ आप क्या करें, पीपल के पेड़ में तांबे के लोटे में जल भरकर, 1 मुट्ठी काले तिल डालकर, थोड़ा-सा गुड़ डालकर और गंगा जल मिलाकर आप ये भी अर्पित करें ओम पितृदेवताभ्यो नमः के नाम से। ठीक है? इस मंत्र का भी आप जाप कीजिए और साथ ही साथ जो मंत्र की मैं बात कर रहा हूँ, वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की एक माला यानी कि 108 बार जाप करके सुबह के समय आप इसको फ़ॉलो कीजिए रोज़ 1 महीना। देखिए आपके घर की जितनी चिंताएँ होंगी, जितनी रुके कार्य होंगे, जितनी प्रॉब्लम्स होंगी, परेशानियाँ होंगी, सभी चीज़ों का समाधान आपको मिलने लग जाएगा, कष्टों का निवारण होने लग जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हो भई ये 1 महीना आपके सर से जितने भी पाप कर्म हैं वो नष्ट हो जाएँ, एक तो गंगा जल से नहाना चालू करो या स्नान पवित्र नदी में जाके आप स्नान कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हो गंगा जल अपने घर पे रखो और उसी से स्नान करो, तो ये भी आपके घर की पवित्रता बनाए रखेगा। छिड़काव आप कर सकते हो प्रत्येक दिन आप घर में गंगा जल का थोड़ा-सा छिड़काव करो, उसमें पानी मिला लो और थोड़ा-सा छिड़काव करो। देखो ये भी आपके घर में सकारात्मक वातावरण बनाएगा।
अगर ये जानकारी आपको मेरी अच्छी लगी ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना या फिर जय श्री लक्ष्मी नारायण ज़रूर लिखिएगा। बाकी आपके लिए महीना शुभ हो। सभी भक्तों का धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ डाठ काली।